तुम्हारी बात सही है कि नहीं? जितो पुरानो है वाले कद्दा कटेगो, लॉकर में रखोगे तो किराया देना पड़ेगा, और अगर प्लाट लेके डाल दिया तो न तुम्हें किराया देवे, न लॉकर में धरवे, न काऊ। 2 साल बाद अगर आज तुमने 5 लाख को लाओ तो 3 साल बाद 15 को बेचो। और खुद तो बात हो जाए। हाँ, फूलिक बम हुई है, फूलिक बम। हम तो भैया क्या बताए, जब ब्याह की कोई काट है ना पंडित जी हमारे, इन्हें देखो इनको ब्याह करवाओ तो जमीन पहले हम पूछते हैं, थोड़ी बहुत गुना है, पूछना चाहिए महाराज। क्यों? अगर जीवन में कुछ नहीं कर पाए, अगर 1 बीघा है तो कम से कम खाना दाना तो मिलेगा इसके सहारे से। इसकी सौदा जीवन में जिसने कर दी, ये धरती को माँ कहा गया है, और माँ की सौदा जिसने कर दी वो सुख नहीं पा सकता, याद रखिए, जीवन निकल जाए। अरे तुम्हें भगवान ने चली आई है पैतृक संपत्ति है, अगर तुम उसमें बढ़ा नहीं सकते हो तो घटाने के भी अधिकारी नहीं है। तो आइए, श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, हे परीक्षित महाराज, अब हम आपको आगे चंद्रवंश के विषय में बताते हैं। चंद्रवंश का वर्णन उन्होंने किया है, वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषा व स्त्री पुनीति भट्टारं प्रेक्षकं श्रोत्र उत्पाद सलिलम पदः। कहने का मतलब, श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण की कथा के संबंध में प्रश्न करने से ही वक्ता, प्रश्नकर्ता और श्रोता तीनों ही पवित्र हो जाते हैं। ये 10वें स्कंद में पहला अध्याय का 16वां श्लोक है। कहते हैं, परीक्षित उस समय पाप भार से पृथ्वी अक्रांत थी, इतना पाप था पृथ्वी पर। पाप भार को खत्म करने के लिए ये पृथ्वी मैया गाय के रूप में कहां पहुंची? ब्रह्मा जी के पास। एक जगह कथा चल रही थी तो हमसे प्रश्न कर दिया था, और बीच में कथा में खड़े होके प्रश्न किया माइक लेके। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, 1/4 भाग है, इसका चौगुना कर दो, इतनी पब्लिक थी पंडाल में। कह रहे महाराज क्षमा करना, मैं कथा में विघ्न नहीं देता, लेकिन मेरे मन में शंका थोड़ी सी है, वो आप दूर कर सकते हैं। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। तो मैंने बड़े प्रेम से कहा, बाबा आप पूछिए, अगर हमारी दिमाग में होगा, हमारे गुरुदेव ने हमारे ज्ञान के केंद्र बिंदु में होगा तो जवाब मिलेगा, और नहीं होगा तो हमारी नाक नहीं कट जाएगी। कहा उन्होंने कि ये बताओ, आप कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी के पास पृथ्वी चली गई गाय के रूप में, तो फिर ये सब पृथ्वी पर इतने बड़े बड़े बिल्डिंग बने, मकान बने, बस ठेला मोचा, ये सब कहाँ चले गए? देखो कैसा प्रश्न किया, खोपड़ी घुमाने वाला। जब पृथ्वी गैया बन गई तो जहाँ पे जो बिल्डिंगें ठानी वे कहाँ चली गई महाराज? ऐसे ऐसे प्रश्न करता है। तो मैंने
कथा का समय था, मैंने कि ज्यादा समय नहीं लूंगा बाबा। आपके प्रश्न का उत्तर ये है कि जब आप ये 3.5 हाथ का शरीर लिए घूम रहे हैं, इसकी जो जीव आत्मा निकलने के बाद शरीर कहाँ जाता है? जीव आत्मा ही तो निकल जाती है, शरीर तो यहीं पड़ा रहता है। ऐसे ही पृथ्वी का तत्व गाय बन के गया था, उसका शरीर नहीं गया था। समझ में आ गया? बैठ गए। तो ऐसे अटपटे प्रश्न भी आ जाते हैं महाराज। यहाँ देखिए, हमारी तुम्हारे शरीर से निकलने वाली जीवात्मा तो चली जाती है, मगर शरीर यही मिट्टी का मिट्टी में रहता है। ऐसे ही पृथ्वी मां गई और अपने नेत्रों में आंसू भरे हुए और बोली जाके ब्रह्मा जी से, साथ में धर्म भी है। और पृथ्वी से पाप भार उठाया नहीं जाता। और पृथ्वी से पाप भार उठाया नहीं जाता। देवों का कठिन कष्ट, देवों का कठिन कष्ट सुनाया नहीं। हरि बोल। देवों का कठिन कष्ट सुनाया नहीं जाता। कहते हैं इस पृथ्वी माता पर जहां हम पैदा हुए, वो तो 5 साल का बालक है, 80 साल के दुकरिया हम तुम सब लैट्रिन कहाँ करते हैं? इन्हीं की गोदी में। क्या कभी इस माता ने कभी मारा तासा ये कभी विचार किए? कभी नहीं किए। ये भी एक माँ है, और इससे ज्यादा सहनशीलता किसके अंदर होगी? विचार करो। भैया जामे जितने हमारी भी आए, शंकर जी भी आए, और वो कल आएंगे। आज अवतार हो जाएगा, कल उनको बुला लेंगे। अधिक से अधिक संख्या में आना। कहते हैं जैसे ही विवाह हुआ देवकी के साथ, सभी जानते हैं एक भाई जब बहन की विदा होती है तो चाहे भाई हो, चाहे पिता हो, चाहे कितना भी कठोर दिल वाला हो, कितना भी गुस्सैल हो, जब बेटी की विदा होती है, भले ही तुम्हारे सामने ना आंसू बहाए, लेकिन उसका हृदय अवश्य पिघल जाएगा। जय हो। अकेले में रोएगा, याद रखिए, अकेले में रोएगा, लेकिन रोएगा जरूर। आकाशवाणी हुई तो देखिए उसका हृदय, कंस का कितना कठोर हृदय, और ऐसे पिघल गया। उसने यहाँ तक कह दिया कोई भी मेरी बहन को यहाँ तक कि सारथी भी नहीं जाएगा, सारथी भी नहीं जाएगा, मैं स्वयं रथ हाथ करके जाऊंगा अपनी बहन को विदा करने के लिए। इतना कितना अच्छा करुणमयी, करुणा झलक आई, क्रोध में करुणा, इतना अच्छा रूपांतर तो हुआ। इतना दुष्ट था, क्रोधी था, कुटिल हृदय वाला था, लेकिन उसके अंदर भी दया आ गई।
याद रखिए। कैसे? हाँ भैया, और शादी हुई वसुदेव की होकर मगल चले, शादी हुई वसुदेव की। शादी हुई वसुदेव की होकर मगल चले, करूंगा फर्ज ये देकर वचन चले, पूरा करूंगा फर्ज ये देकर संग देवकी के कंठ भी होकर मगन चले, संग देवकी के कंठ भी होकर मगन चले। और पूरा करूंगा फर्ज ये देकर वचन चले, पूरा करूंगा। आकाश से आकाश वाणी गूंजी उसी पल, जिस देवकी को समझे प्राणों से प्यारी खल, जिस देवकी को लिखा जो विधाता वो हर कितना चलेगा, लिखा जो विधाता वो हर कितना चलेगा, लिखा जो विधाता वो हर कितना चलेगा, इसका आत्मा लाल तेरा काल बनेगा, इसका आत्मा लाल तेरा काल बनेगा, इसका आत्मा लाल तेरा काल बनेगा। आकाशवाणी सुन के कंठ लाल हो गया, आकाशवाणी सुन के कंठ लाल हो गया, कर लाल लाल नयन मुख लाल हो गया, कर लाल लाल नयन मुख लाल हो गया, कर लाल लाल नयन मुख लाल हो गया। रथ से लिया उतार देवकी को कंस ने, रथ से लिया उतार देवकी को कंस ने, झट मारने को खींची तलवार कंस ने। झट मारने को खींची तलवार कंस ने। कहते हैं दृश्य देख वसुदेव के और फल के हैं मन में सोले, हाथ जोड़ वसुदेव जी कंस से तब ये बोले, ये हो क्या बोले? और ये तेरी छोटी बहना है, समझो कंस न दुश्मन, और समझो कंस न दुश्मन। क्या बात है? ये तेरी छोटी बहना है, समझो कंस न दुश्मन, समझो
समझो कंस न दुश्मन हा, समझो कंस न दुश्मन हा, समझो कंस न दुश्मन। भाई हो करके बैराठी, भाई हो करके बैराठी, काट रहे हो कर गले, समझो कंस न दुश्मन। कहते हैं एक तो ये अब लानारी लगती बहन तुम्हारी है, एक तो ये लगती बहन तुम्हारी है, और दोस्त तो है आठ में कुंवर का, ये निर्दोष बेचारी है, दोस्त तो है आठ में कुंवर का, ये निर्दोष बेचारी है। 50 रुपए हमारे डॉक्टर साहब रामनगर वाले भगवान कन्हैया के अवतार होने वाला है, उस पर भगवान कन्हैया के चरण कमलों में अर्पित कर रहे हैं। कहते हैं इसकी सब, अरे तुम्हारे जान के लिए संतान ही तो खतरा है, इन्हें क्यों मार रहे हो? और मैं ये सत्य कहता हूँ, वसुदेव जी कहते कंस से मैं वचन देता हूँ, और उसकी सब संतानें तुमको कर लूंगा मैं अनपढ़, समझो कंस न दुश्मन। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। लेकिन दुष्ट और खुल गए सारी तालीम, क्या बात हो।